क्या आपने डील साइन कर ली है? अगर हाँ तो अब आगे क्या? दुबई जर्नी का असली गेम अब शुरू होता है। मोस्ट पीपल थिंक डील साइन करते ही सब इजी हो जाता है, बट द रियलिटी हिट्स हियर। मैं प्रदीप, आपका रियल एस्टेट गाइड और दोस्त, जहां मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस ला रहा हूं, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फुल ब्रेकडाउन, स्टेप बाय स्टेप गाइड आफ्टर साइनिंग द डील इन दुबई, फ्रॉम लीगलिटीज टू हैंड ओवर एंड अनएक्सपेक्टेड डिलेज। मैं यहाँ आपकी हर डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो whether you are an investor or end user or first time Dubai home owners, ये वीडियो आपके लिए है। Make sure to watch till end, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद तक कोई एजेंट या डेवलपर आपको बताता ही नहीं होगा। Come on, let's break it down. So हमारा फर्स्ट टॉपिक है immediate paperwork after signing the deal। सबसे पहले अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं फ्रॉम डेवलपर, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन आता है सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आपको बिल्डर के साइड से मिलता है, जहां बायर एंड सेलर को लीगली बाइंड किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपर्टी की डिटेल्स, पेमेंट प्लान, फ्लोर प्लान, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशंस की जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं रीसेल मार्केट में, तो यहाँ करीबन 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है एजेंट और सेलर के बीच में, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ए कहा जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है एजेंट और बायर के बीच में, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बी कहा जाता है। और एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो बायर एंड सेलर को बाइंड करता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट एफ भी कहा जाता है और एमओयू भी बोला जाता है। इस डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट एफ को यहाँ प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मेंशन की जाती है और टर्म्स एंड कंडीशन एज पर डीएलडी एंड रेहरा मेंशन किया जाता है, जो दोनों पार्टीज को, बायर एंड सेलर को प्रोटेक्ट भी करता है और बाइंड भी करता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट टिप दे रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड कीजिए। अगर कहीं पे भी आपको कहीं कंफ्यूजन या डाउट हो, अपने एजेंट से लीगल एडवाइस लीजिए। काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं, एंड मेक श्योर यू डोंट इग्नोर इट। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, विच इज पेमेंट प्लान प्रोसेस। यहाँ 2 तरह के पेमेंट प्लान होते हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जहां डेवलपर आपको एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे रहा है। डेवलपर से अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उनके कुछ पेमेंट प्लान्स आइदर 50-50 होते हैं या 60-40 होते हैं। अब 50-50, 60-40 क्या होता है? जहां आपको 50% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कि 10% डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग 40% इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, बाकी का 50% ऑन कंप्लीशन पे। ये आपका हुआ डेवलपर का पेमेंट प्लान। अगर आप रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं इन द रीसेल मार्केट, वहां आपको फिर से 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, जहां आप फुल 100% कैश पेमेंट कर सकते हैं या तो बैंक से फाइनेंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अगर आप डायरेक्टली डेवलपर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो यहाँ आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है आफ्टर पेइंग 24% टू द डेवलपर। ये एक टेम्पररी टाइटल डीड भी कहा जाता है, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट से मिलता है। वंस यू हैव पेड 24% to the developer, it proves you are the legal owner in the under construction property. आपका यूनिट ऑफिशियली आपके नाम पे रजिस्टर हो गया है। यहाँ डेवलपर यूजुअली डू दिस थिंग, और ट्रैक करना आपका काम बनता है। अगर आप रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो यहाँ आपको प्रॉपर टाइटल डीड मिलता है। अब हमारा 4th टॉपिक है कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस एंड अपडेट। अब शुरू होता है वेट गेम, जहाँ आपको चेक करना होता है कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। ये चीज आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे या दुबई रेस्ट ऐप में अपने कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। दिस इज सर्टिफाइड फ्रॉम दुबई लैंड डिपार्टमेंट, बट कई बार रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी में गैप होता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इफ यू आर नॉट इन दुबई और बिजी इन योर वर्क, so you have to hire a trusted agent or consultant who can do a site visit on your behalf and share pictures and videos of the site on a regular interval to you. और हाँ, एक और बात, यहाँ आपको 3 से 6 महीने का बफर टाइम रखना होगा फ्रॉम द डिलीवरी डेट। अब हम बात करेंगे अपने 5th टॉपिक के बारे में, विच इज हैंड ओवर नोटिस। जहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही डेवलपर आपको हैंड ओवर नोटिस भेजता है। इस हैंड ओवर नोटिस में आपको 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है, जहाँ आपको एक रिमेनिंग बैलेंस पेमेंट करना है और कीज ले लेनी है। नोटिस के साथ आता है फाइनल इनवॉइस, सर्विस चार्ज एस्टिमेशन एंड स्नैगिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। अब आती है सुपर इम्पोर्टेंट स्टेज, विच इज स्नैगिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी। मतलब आपको अपनी प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करनी होती है, जैसे कि पेंट इशू, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, एसी, क्रैक्स इन द वॉल एंड द फ्लोरिंग एंड मैनी मोर। यहाँ मैं एक आपको इम्पोर्टेंट सजेशन दूंगा, जहाँ आपको एक प्रोफेशनल स्नैगिंग टीम हायर करना होगा। ये जनरली आपके बिहाफ में स्नैगिंग एंड इंस्पेक्शन इन डिटेल करते हैं। इसके बाद ये 2 रिपोर्ट देते हैं, एक आपको और एक डेवलपर को। जनरली डेवलपर इस रिपोर्ट लेने के बाद 1 से 3 वीक के अंदर आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर लेते हैं, एंड डेवलपर विल गिव यू अ फाइनल नोटिस टू टेक द हैंड ओवर ऑफ द की, फाइनल पेमेंट एंड टाइटल डीड। ये है हमारा 7th टॉपिक। अगर आपका स्नैगिंग हो गया है और फाइनल अप्रूवल डेवलपर से मिल गया है, इसके बाद आपको अपना रिमेनिंग फाइनल बैलेंस क्लियर करना होता है, सर्विस चार्ज पे करनी होती है, और कोई भी डीएलडी रजिस्ट्रेशन फी पेंडिंग है वो पे करके आपको अपना टाइटल डीड
कलेक्ट करना है। ये टाइटल डीड आपको मिलता है दुबई लैंड डिपार्टमेंट से, जो एक प्रूफ होता है कि आप इस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हो गए हो। ये डॉक्यूमेंट आपके कई सारी चीजों में काम आता है, जैसे कि रेंट करने में और रीसेल करने में। अब हम बात करेंगे मूव इन एंड रेंटिंग प्रोसेस का। अगर आप खुद शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको डेवलपर से एक मूव इन रिक्वेस्ट की एनओसी लेनी होती है। इसके बाद आपको दीवा का रजिस्ट्रेशन, चिलर रजिस्ट्रेशन एंड गैस रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट करना चाहते हैं तो एक अच्छा सा ट्रस्टेड एजेंट को हायर कीजिए, जो आपके बिहाफ में टेनेंट की स्क्रीनिंग करेगा, स्कैनिंग करेगा एंड will get you a good tenant for your property। अब हम बात करेंगे सर्विस चार्ज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये कॉस्ट जनरली आपके ओनरशिप के साथ आती है, जो आपको ईयरली पे करना होता है डेवलपर को या ओनर्स एसोसिएशन को, जो आपकी प्रॉपर्टी या आपकी बिल्डिंग को मेंटेन करता है। दुबई में सर्विस चार्ज आपके स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और यहाँ सर्विस चार्ज हर बिल्डिंग टू बिल्डिंग वेरी करता है, जैसे कि 15 दिरहम से लेके 25 दिरहम पर स्क्वायर फीट। सर्विस चार्ज में आपके कॉमन एरियाज, सिक्योरिटी, एमिनिटीज, एसी और लॉबी, ये सारे एक्सटीरियर जो बिल्डिंग के हैं वो कवर होते हैं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आप डिले करते हैं या अपना सर्विस चार्ज टाइमली पे नहीं करते हैं तो यहाँ आपको पेनल्टी लगने के चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी टॉपिक के बारे में, विच इज एग्जिट ऑप्शन, रीसेल एंड आरओआई। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आप उससे कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट ये करूंगा एक बार आपकी प्रॉपर्टी नियर टू कंप्लीशन या हैंड ओवर हो गई हो तब आप रीसेल कीजिए। उस वक्त आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी। या अगर आपकी प्रॉपर्टी रेडी है तो मार्केट स्टडी करके उसको एग्जिट कीजिए। अगर आप रेंट आउट करके आरओआई कमाना चाहते हैं तो स्टूडियो आपको 9 to 10%, 1 बेडरूम 6 to 7%, 2 बेडरूम 5 to 6% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। सो डील साइन करने से पहले ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपको प्रॉपर्टी रीसेल करना है या रेंट पे लगाना है। सो यू नो, डील साइन करना सिर्फ एक शुरुआत है। असली काम, असली प्रोसेस और असली मैनेजमेंट डील साइन करने के बाद शुरू होती है। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो या आप सोच चुके हो तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो और किसी भी स्टेज पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को डीएम कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म, स्टे शार्प।